देखिए, पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ चेयरमैन का सवाल नहीं है। जैसे स्पीकर का पद में और इसमें फर्क ये है कि सिर्फ चेयरमैन राज्यसभा का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये देश के उपराष्ट्रपति का प्रश्न है। और देश के उपराष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर है। तो अगर ऐसे शख्स के खिलाफ या संविधान की इस बड़ी पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो ये वाकई में बहुत नैतिक सवाल है, एक मर्यादा का प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्यों ऐसी नौबत आई है। और मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ जी जिस तरीके से उनको संसद को चलाते समय विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, या जिस तरीके से विपक्ष के साथ उनका बर्ताव होना चाहिए था, उसमें काफ़ी कमी दिखाई पड़ती है। और ये बहुत अपैरेंट है, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी कोई बहुत गणित लगाने की ज़रूरत है। अगर आप संसद की कार्रवाई ही देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि नेता विपक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनको यहाँ तक कहना पड़ा करे भाई मैं 50 साल का मेरा अनुभव है, और आप उनको भी नहीं अगर बोलने देंगे। और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो खुद ही इतना ज़्यादा बोलते हैं। तो मुझे ये एक गंभीर स्थिति है, और ये इस बात को दिखाता है कि भारत की संसद के अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अन्यथा ये नौबत कभी भी नहीं आती कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरीके का कोई प्रस्ताव आया है। इसमें यह मैटर ही नहीं करता है कि राज्यसभा में प्रस्ताव पास होगा या नहीं पास होगा, मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि यह प्रस्ताव अंत में राज्यसभा में गिर जाएगा। और अगर राज्यसभा से किसी तरीके से पास भी है तो लोकसभा में तो गिरना ही गिरना है। सवाल गिरने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो पंच परमेश्वर की कुर्सी पर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके प्रति अविश्वास है तो यह फिर भारत के संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय है, और इससे बचना चाहिए। और उपराष्ट्रपति महोदय को भी सोचना चाहिए कि नौबत क्यों आई है, किस लिए आई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपको लगता है सरकार को अगर थोड़ा सा भी दबाव में लेने की कोशिश है तो सरकार दबाव में आएगी? उपराष्ट्रपति या सभापति